अरे क्या है वो जूनियर पहलवान से भी लड़के दिखाए वो अध्यक्ष। 206 हड्डियां है ना उसकी, सारी टूट जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी। जैसे यहाँ बुला लो, साले में चप्पल भी मारेंगे, चप्पल भी मारेंगे। यहाँ आ जाओ। दिल्ली में कि दिल्ली में हमारे बहुत समर्थक हैं, ये फलाना है। अरे आके तो दिखा, दिल्ली छोड़ वहीं बता, यूपी में आ तो सही, गोंडा से तो आगे को चल। चल बे चल, कैमरा बंद कर। अरे क्या है वो, अरे हम बोल रहे हैं कि एक कुश्ती हमारे किसी भी पहलवान से, वो जूनियर पहलवान से भी लड़के दिखाए वो अध्यक्ष। 206 हड्डियां है ना उसकी, सारी टूट जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी। लेकिन नहीं, उसे सिर्फ क्या बयान आते हैं कि मैं शिलाजीत खा रहा हूँ, ये है सांसद जी ये कहेंगे। अरे बहन बेटी को ये कहेंगे, वो उसकी बहन बेटियां नहीं है ना। सांसद जी धमका भी तो रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ मेरे नाम के आगे ब्रजभूषण ब्रजभूषण बोल रहे हैं, जी नहीं लगा रहे ये लोग, मैं सड़क छाप आदमी हूँ। क्या जी सुनो, अभी तो आप तो कह रहे हो जी नहीं लगा रहे। जैसे यहाँ बुला लो, साले में चप्पल भी मारेंगे, चप्पल भी मारेंगे। यहाँ आ जाओ। बोल रहा है दिल्ली में कि दिल्ली में हमारे बहुत समर्थक हैं, ये फलाना है। अरे आके तो दिखा, दिल्ली छोड़ वहीं बता, यूपी में आ तो सही, गोंडा से तो आगे को चल। जो आप कह रहे हो ना जी लगाने वाली बात, मैं पार्ले के आगे जी लगा दूंगा, उसके आगे कैसे जी लगाऊं जो इतने कुकर्म कर रखे हैं जिसने। हम पार्ले के आगे जी लगा सकते हैं, उसके आगे नहीं लगाने वाले जी। लेकिन ब्रजभूषण मान नहीं रहे, सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, बहुत धमकियां भी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कह रहे ये लोग पहले मेरे साथ फोटो खिंचाते थे, आज मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। उसकी वीडियो है, सुनो, उसकी वीडियो सबने देखी है। स्टेज पे पहलवान के थप्पड़ मारा उसने, एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया, उसमें बस खुद कबूला कि हमने बंदा मारा है। वो तो अपने आप को नहीं समझ रहा, तेरे सामने आज के टाइम में है ही नहीं। एक टाइम पे ये अतीक भी तो ऐसे ही समझता होगा किसी को कि तुम्हारे सामने कोई नहीं है, वो भी मिट हो गया। मगर इसे ये नहीं दिख रहा कि जो पब्लिक है उससे भी बड़ा हो गया ये। और ऐसे ही मोदी जी को भी नहीं दिख रहा है क्योंकि भाई जो जनता, पूरे देश की जनता यहाँ आ रही है, अपनी एसएससी करवा रही है। और एक आदमी वो जो बंद कमरे में बैठा हुआ पत्रकारों से भी कह रहा है चल बे चल, कैमरा बंद कर, है। वो इतना बड़ा दबंग हो गया, वो इतना बड़ा बदमाश हो गया। कहाँ से आ रहा है ब्रजभूषण में, कौन है पीछे? सरकार दे रही है, सरकार की वजह से आ रहा है इतना गरूर, वरना एक आम आदमी या एक सांसद ऐसे कर सकता है? अतीक में भी तो गरूर था, कितने गोली लगी है पता है उसे, उसमें भी लगेंगी। अगर सरकार नहीं करेगी तो पूरा देश करेगा, और देश ऐसा नहीं है। देखना हमारा गौरव, यहाँ खून के आंसू रो रहा है, और वो लोग वहां से बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। सवाल है कि जहां मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वे बेटियां जब मेडल लेकर आती थी उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। बेटियों का शोषण हो रहा है, मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। अब किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं दिखाई दे रहा, बजरंग दल आरएसएस किसी को दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये उनकी बेटियां नहीं है? क्या उनके लिए ये मेडल नहीं लेके आई, देश के लिए मेडल नहीं लेके आई? लेकिन नहीं, अब तो बस एक ही बात है, ये विशेष जाति और जाटों के नाम पे। क्या एक हिंदुस्तानी नहीं है? कोई भी खिलाड़ी है हमारे देश का है, वो एक हिंदुस्तानी है, ना तो वो जाट है, ना मुसलमान है, ना हिंदू, ना कुछ नहीं, वो एक हिंदुस्तानी है। तो इसलिए मोदी सरकार को मैं ये कह रहा हूँ बार बार, उसे गिरफ्तार करवाओ, इसे न्याय दिलाओ, खिलाड़ियों को न्याय दिलवाओ। रिक्वेस्ट है ये मोदी जी से, अगर नहीं दिलवाओगे ना तो 2024 भी आ रहा है, सब कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग भी अब तन मन धन हर तरह से पहलवानों के साथ, अपनी बेटियों बहनों के साथ हैं, पूरा देश साथ है, और रहेंगे जब तक यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। किसान परिवार से आप? जी, हम किसान। बताइए, जब किसानों का प्रदर्शन चला 13 महीने, आप लोगों ने तो सरकार को घुटनों पे ला दिया। तब भी सरकार कहती थी ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हो रही है, इसमें खालिस्तानी लोग हैं, ये सरकार को गिराना चाह रहे हैं, एमएसपी और ये सब कोई मामला है नहीं। आप भी कह रहे इनके पहलवानों के जो धरना है उसको हाईजैक कर लिया गया। हम दोबारा इतना ही बड़ा आंदोलन फिर करके दिखा देंगे। किसानों की ही बेटियां हैं, ये किसानों के ही बाल बच्चे होते हैं, जितने भी पहलवान या कोई भी खिलाड़ी है किसानों के ही हैं। तो फिर से एक बार बड़ा आंदोलन कर देंगे अगर न्याय नहीं मिलती। कुछ भी होता है। सरकार की बात कर रहे थे अभी, ये तरपाल लग रहा है, सिर्फ क्या फंडिंग है बताओ? ये तरपाल कोई भी लगवा देगा, केड़े बांटने लग रहे हैं ताकि कोई खा ले, वो फंडिंग है। वो तो कोई भी हमारा भाई 2 दर्जन केड़े। बीजेपी आईटी सेलेक्टिव हो गया है, वो अभी आपने देखा होगा, विनेश और ये बजरंग क्या नाम है किसान नेता राकेश टिकैत जी से मिले थे, वही कपड़े पहन के वो किसी होटल में उनकी कोई तस्वीर आ रही है। बीजेपी आईटी सेलेक्टिव हो गया इस मामले में, वो बीजेपी को बता रहा है, मोदी जी को बता रहा है। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी नेताओं पहलवानों के खिलाफ क्यों जा रही है? क्योंकि ये विरोध में है ना, जो भी आज के टाइम में इनका विरोध करेगा या अपने हक की सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा, उस पर ये झूठे आरोप लगाएंगे। और ये जो आईटी सेल वाले हैं, इनकी तो थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दी, फिर लग जाते हैं तो पूरा गुणगान गाने। अब ये पत्रकार जो हैं, अब जैसे आप भी हो, जो सच्चाई दिखा रहा हो, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। अब जैसे बड़े बड़े चैनल है, आज तक हो गया या 2-4 हो गए, वो किसी चैनल पे दिखाई नहीं रहे,
इनके बारे में बोल ही नहीं रहे। पुलवामा पे सत्यपाल मलिक ने खुलासा कर दिया, उस पर कोई नहीं डिबेट कर रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि आज सत्ता है, आज उनके दबाव में कोई नहीं बोलेगा। जब कह रहे हैं कि यहाँ सेना पे ये सवाल खड़े कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे वो लोग आके यहाँ पे बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ऐसा है, वो लोग नहीं है, सारा देश का लोग हैं यहाँ बागपत से भी सारे प्रदेशों से हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बहन बेटियों को, सबको, अपने पहलवान को सब सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ नहीं है कि विशेष कोई जाति नहीं है, यहाँ पे पूरा देश है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम और जाति। पुराने सवाल का जवाब देता हूँ। जो सेना वाला बात की, अग्निवीर जो लेके आए बकवास स्कीम है। ये कह रहे 4 साल रहेगा, जो फौजी की ट्रेनिंग 6 महीने मिनिमम होती है, उसके बाद ट्रेनिंग पे रहता है। 4 साल में एक पूरा जवान बनता है। 4 साल में जब उसके पास ऊपर लाखों रुपए खर्च हो गए, उसके बाद कह रहे हो आप घर जाओ, घर जाके क्या करेगा? नौकरी कहाँ से दे दोगे आप उनको? आप नौकरी नहीं दे पाओगे, उनमें से कई गलत कदमों पे चले जाएंगे। एक फौजी पुलिस की वो नहीं कर सकता, पुलिस के काबू नहीं आने वाला फौजी, इतना ट्रेंड फौजी। क्या लग रहा है ये सरकार जो है जन विरोधी नीतियों पे काम क्यों कर रही है? मोदी जी तो बड़े बड़े दावे करते थे, ये कहते थे हमको 2014 में सारे खोखले साबित हो रहे हैं, आप देख रहे हो, कोई सा भी दावा खोखला ही आ रहा है। किसानों तो इतना मजबूर हो गए, ये तो कह रहे भैया हमारी इज्जत है, हम तो पदक जीत के आए थे, ऐसा ही करना है, हम पदक वापस कर। हाँ, पदक वापस कर देंगे और क्या करें, करने पड़ेंगे इन लोगों के लिए। सुनवाई नहीं हो रही तो करने पड़ेंगे, और क्या, और कदम क्या उठाएंगे? एक बात बताओ, ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका नारा दे रहे हैं, और जब जीत का आई थी, मेडल जीत गई थी, पूरी फिल्म बनाई है, विनेश तो मेरी बेटी है, मेरे परिवार की है। आज उसके परिवार की है, उसकी बेटी नहीं है, आज कहाँ बैठी है? जाने का मौका नहीं छोड़ते मोदी जी, लेकिन न्याय की बात। देखो जी, हमें तो न्याय चाहिए ना, हमें किसी से फोटो खिंचवाना। हम अपनी बहन के और भाइयों के साथ हैं, और इनके साथ रहेंगे, इनके साथ रहेंगे हमेशा के लिए, जब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे हम। और इनके साथ हैं, पूरा आंदोलन बड़ा करके जाएंगे। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। किसान आंदोलन हुआ था ना, सब किसानों के ही बच्चे हैं ये भी, उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। जाएगा ब्रिजभूषण? बिल्कुल जाएगा, जाना पड़ेगा उसे हर हालत में। अगर उसने गलत करा है, ये सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं मोदी योगी सरकार ने। अरे वो तो शायरी बोल रहे हैं, कह रहे देखो मेरा दामन एकदम साफ है, कोई दाग नहीं। दाग 41 केस हैं उस पे, 307, 302 इतनी संगीन धाराएं पॉक्सो एक्ट तक है, लेकिन फिर भी उसका दामन साफ है। हुई है, उस पर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? 24 घंटे का वो होता है नियम उसका। और एक चीज़ ये है, गुंडों की पार्टी, बिश्नोई को तो जेल में पाल रहे हैं, ये जेल में से इंटरव्यू हो रहे हैं उसके, क्यों हो रहे हैं? सरकार की अनुमति से तो हो रहे हैं, बिना उसकी तो होते। तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी सबको पता कैसी है, वहाँ पे कैमरे जा रहे हैं, पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सरकार पाल रही है। सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, ये कहते बड़ी बड़ी बातें, करते कुछ भी नहीं है। हम हैं स्टूडेंट, हमें तो अब तक कोई रोजगार मिला नहीं, और आगे भी हमें दिख रहा है हमें कुछ रोजगार मिलेगा नहीं। अपना कसला चलाना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, 4 पैसे कमाए। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कल जिस तरीके से आई थी वो ये जगह खाली करवाना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल चाह रही होगी, वो तो अब भी चाहती है, प्रशासन का दबाव है उन पर, सरकार का दबाव है, इसलिए तो खाती है। वो तो अब भी चाहती है 2 मिनट में धरना खत्म हो, लेकिन हो जाएगा, 2 मिनट में ही हो जाएगा। ब्रिजभूषण को जेल में डालने 2 मिनट में यहाँ से हम खाली कर देंगे। कह रहे हैं मैं सांसद बन गया हूँ, सांसद विनेश फोगाट ने थोड़ी बनाया था, वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई क्या कह रहे हैं मैं सांसद हूँ, अगर सांसदीय पद से इस्तीफा मांग रहे हो तो विनेश फोगाट ने सांसद थोड़ी मांग रहे हैं। हम सांसद इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम तो सीधा जेल जा रहे हैं। जो उसने ये केस किए हैं उसमें वो उसे सजा मिले। रेसलिंग का अध्यक्ष है वो, रेसलिंग फाउंडेशन इंडिया का जो अध्यक्ष है, उसका इस्तीफा चाहिए। सांसद ही बना रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और सांसद से भी इस्तीफा। ऐसा होगा, अगर ऐसे प्रिंसिपल होंगे, क्या आपको लगता है कि स्कूल का वो होगा? कभी हो सकता है ऐसा? ऐसे प्रिंसिपल को अध्यक्ष बना दिया। सांसद से इस्तीफा क्यों नहीं दे सकता? वो कौन सा बड़ा नेता जब राहुल गांधी की सांसद रस्त हो गई? मोदी जी कह दे तो मैं राजनीति से संन्यास। यही तो सबसे बड़ी बात है, चेला तो मोदी का ही है। मोदी को नेता माना, योगी को नहीं माना। योगी से बड़ा, योगी हमारा कार्रवाई नहीं कर रहा। मोदी क्यों करेगा? मोदी पहला पूरे पब्लिक को वो करेगा कि हाँ एकजुट हो गए, उसके बाद फिर कैमरे के सामने आएगा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, और फिर उसके बाद पब्लिक का वो लेगा, सांत्वना चाहिए उसे कि पब्लिक तेरी तरफ हो जाएगी, फिर वोट चाहिए। ये करेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो चुनाव से 2-4 महीने पहले करेंगे, जैसे पहले करा था आंदोलन।